नमस्कार साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ए टू जेड। जैसा कि आपको पता है कि आज 11 अक्टूबर को आरएमएल मेंस का एग्जामिनेशन था, जो कि 11 बजे समाप्त हो गया है। और आशा करता हूं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा और आप बहुत जल्दी नर्सिंग ऑफिसर की सीट आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर लेने वाले हैं। लेकिन हम आपके लिए लेके आए हैं नॉन नर्सिंग जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशंस लेके आए हैं, और बिल्कुल सटीक सॉल्यूशंस हैं। और हम आशा करते हैं कि आप इन सॉल्यूशंस को देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। लेते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है नॉन नर्सिंग में कि चाइल्ड का प्लूरल क्या है। जो पूछा गया है चाइल्ड का प्लूरल क्या है, तो आपको सबको पता है चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। क्या होता है? चिल्ड्रन। चाइल्ड एक होता है, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है प्री एग्जाम था आरएमएल का, उसमें भी ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पीवी सिंधु जो कि एक बैडमिंटन खेलती हैं, यही पूछा गया था कि वो कौन से प्ले से रिलेटेड हैं। तो वो बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट पूछा गया था ईडन गार्डन। ईडन गार्डन एक क्रिकेट स्टेडियम है। ईडन गार्डन जो है एक क्रिकेट स्टेडियम है। पूछा गया था कि वो कौन सी सिटी में और कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये आप सभी को पता है कि ईडन गार्डन जो है कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में सिचुएटेड है। और कोलकाता अगर पूछा गया, स्टेट पूछा गया होगा इसमें, तो वो आएगा वेस्ट बंगाल। क्या आएगा इसका आंसर? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में किसमें? कोलकाता में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 आदमी अगर किसी काम को 9 दिन में करते हैं तो 6 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सभी साथियों को पता है कि हम क्या करते हैं, हम इधर लिखते हैं मैन पावर कितनी है, साथ में वो वर्क कितना करता है, इक्वल टू मैन जो दूसरे हैं वो कितने वर्क करते हैं। तो सीधी सी बात है M1W1 इक्वल टू M2W2। ठीक है, तो हमको पता है 4 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो उसी प्रकार ये इसकी जो वर्क पावर एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 6। मैन बोला है तो वो कितने दिनों में हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो W2 कितना आ जाएगा 4 × 9/6, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 6 3 3 ये हो जाएगा 6 डेज। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 6 डेज। मतलब अगर 4 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं और अगर हम 6 आदमी उसी काम को करने में लगा दें तो उसको 6 दिन में ही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नीरज चोपड़ा, ये तो ऐसा कोई साथी नहीं होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा। नीरज चोपड़ा बहुत सारे गोल्ड हमको दिलवाए हैं। और ये क्या करते हैं? ये जेवलिन थ्रो करते हैं। क्या करते हैं? ये कौन से गेम में ये पार्टिसिपेट करते हैं? जेवलिन थ्रो। कौन से में करते हैं? जेवलिन थ्रो, जिसको हिंदी में भाला फेंक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारी रीजनिंग क्लासेस में आपको कई बार अल्फाबेट के बारे में बताया था, तो इसमें देखिए एक इसमें पैटर्न दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि इस ओ के बाद क्या आएगा। सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था ABCD लिख लीजिए पूरी तरीके से। GHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। देखिए इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ए के बाद सी, एक के बाद उसने सी लिख दिया है, और इसमें कितने का गैप है? 1 का गैप है। कितने का गैप है? 1 का। और इसके बाद उसने एफ लिखा है, इसमें कितने का गैप है? 2 का। ठीक है, एफ के बाद उसने जे लिखा है, इसमें कितने का गैप है? 3 का। जे के बाद उसने ओ लिखा है, इसमें कितने का गैप है? 4 का। तो आप समझ गए हैं कि 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, और 4 के बाद कितने का गैप आएगा? 5 का गैप आएगा। तो ओ के बाद 5 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आंसर इसका क्या आने वाला है? इसका आंसर क्या आने वाला है? यू। दोस्तों इसका क्या आंसर आने वाला है? इसका आंसर यू आने वाला है। ऐसा करता हूं कि आप सभी ने यू इसका आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर क्वेश्चन को दिया गया था कि अगर हम डे को EBZ लिखें, अगर हम डे को EBZ लिखें तो इसमें वापस से ABCD लिख ली जाएंगी। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए इसमें दिया गया है डे को अगर EBZ लिखते हैं तो नाइट को हम क्या लिखेंगे। देखिए डी के बाद इसने बोला है ई, मतलब डी के बाद जस्ट ई लिखा है, ए के बाद जस्ट बी लिखा है, और वाई के बाद जस्ट जेड लिखा है। मतलब जस्ट अगला जो वर्ड आएगा उसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखिए एन के बाद क्या आता है? ओ, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ओ। आई की कहाँ पे आई के बाद क्या आता है? जे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? जे। जी, तो जी के बाद क्या आ जाएगा?
जी के बाद क्या आ जाता है एच, तो इसका क्या आ जाएगा एच। एच के बाद क्या आता है आई, तो इसका क्या आ जाएगा आई। टी के बाद क्या आता है यू, तो इसका क्या आ जाएगा यू। तो इसका आंसर क्या होने वाला है ओ जे एच आई यू। तो जिस भी साथी ने ये वाला ऑप्शन चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों वो था, अगर हम मंकी को जंकी लिखते हैं, अगर हम मंकी को जंकी लिखते हैं देन डंकी को हम क्या लिखेंगे। तो अगेन ऐसे क्वेश्चंस में हम वापस से हमारा वही ABCD को वापस से अगर लिख के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ। देखिए इसमें सिर्फ कुछ नहीं किया, इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो इस वाले लेटर्स को उसने नहीं छेड़ा है, एस की एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है, सिर्फ इस वाले लेटर को ही उसने चेंज किया है। तो हम इसमें देखें कि M कहाँ है, M यहाँ पर है और M के बाद उसने Z लिखा है और Z कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब कि M के बाद 13वां जो लेटर है वो हमको चेंज करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको डोंकी में जो इसके पीछे के लेटर है वो तो सेम टू सेम लिख देने हैं, सिर्फ डी की जगह चेंज करना है और वो 13वां लेटर चेंज करना है। तो डी यहाँ पर है तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब कि Q जो लेटर है इसकी जगह आएगा। मतलब इसका क्या आंसर होने वाला है, क्योंकि आंसर होने वाला है जस्ट डी की जगह Q आएगा। जिस भी साथी ने डी की जगह Q करके आए हैं उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मच मिलीलीटर इन 3.5 लीटर। हमको पता है 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 3.5 लीटर के अंदर कितने हो जाएंगे, अरे 3.5 के अंदर कितने हो जाएंगे, 3.5 इंटू अगर 1000 कर दें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3500 मिलीलीटर। 3500 मिलीलीटर जिस भी साथी ने किया है वो उसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखें, 3 लीटर की प्राइस जो है 3 लीटर प्राइसेस इज 145। देखिए बोल रहा है कि 3 लीटर जो है उसकी प्राइस, 3 लीटर कुछ भी हो सकता है, उसकी प्राइस जो है वो 1545 रुपीज है। कितना है, 145 रुपीज है। तो कह रहा है कि 4.5 लीटर की प्राइस कितनी होने वाली है। देखिए अगर हम 1 लीटर का भाव निकाल लें तो इधर दिख लेते हैं 1 लीटर की प्राइस कितनी हो जाएगी, आपको अच्छे से पता है 145/3 करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है। इसका डिवाइड कर दें इसमें तो आ जाएगा 4, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 3 2, तो ये आ जाएगा लगभग, देखिए इसको डिवाइड करके देखते हैं हम, 145 में डिवाइड करेंगे 3 का तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 4 बार गया 2 5 8 बार गया और ये आ जाएगा 24 1.1, इसमें फिर 10 पॉइंट लगा देंगे 0 एंड में हो जाएगा 9 बार 1 तो 48.1, कितना जाएगा 48.1। तो 48.1 रुपीज जो है 1 लीटर की कीमत है। तो अगर वो पूछ रहा है 4.5 लीटर की कितनी होगी तो 4.5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे 48.1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5 48 0 4 जो 20 24, ठीक है। लेकिन इसमें पॉइंट भी है तो हम ये लास्ट में लगा लेंगे पॉइंट, 4 2 3 4 4 16 एंड 19, ठीक है। ये कितना जाएगा 5 4 6 11 8 2, कितने पॉइंट है 1 2, ठीक है। तो लगभग कितना प्राइस आ जाएगा, अरे कितना प्राइस आ जाएगा 216। इसको राउंड फिगर में क्या लिख सकते हैं, अरे राउंड फिगर में इसको क्या लिख सकते हैं 217। इस भी साथी का आंसर ये आने वाला है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक सीरीज दी गई है 1 3 6 10। देखिए इसको ध्यान से देखें तो 1 के बाद उसने 1 ऐड किया मतलब 2 को मिस किया और 3 आ गया। 3 के बाद उसने वापस से 4 5 मतलब कि +2 लेटर कर दिए हैं, इसमें +1 किया +2 किया, इसमें +3 किया, ऐसे इसमें कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तो 10 के बाद देखिए 11 12 13 14 और 14 के बाद कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा इसका आंसर 15। जिस भी साथी का आंसर 15 है वो बिल्कुल उसका राइट आंसर होगा। अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया √2 to 5 और आपको अच्छे से पता है ये किसका होता है 15। अगर 15 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है 2 to 5। तो जिस भी साथी का आंसर 15 होगा वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, विच आर नॉट करेक्ट स्क्वायर रूट। पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्क्वायर रूट करेक्ट नहीं है। देखिए इसको पता है आपको किसका होता है 11, कितना होता है इसका 11, इसका मैंने आपको बताया इसका होता है 15, इसका कितना होता है 25, लेकिन 131 किसी का भी नहीं होता है। तो इसका क्या आंसर आने वाला है 131, क्या आंसर आने वाला है इसका 131। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया? ये वाला नारा जो है ये किसने दिया? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। जिस भी साथी का आंसर बाल गंगाधर तिलक है वो उसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक इंग्लिश का क्वेश्चन आया है, सी फिल इन द ब्लैंक्स माई होम वर्क नाउ। देखिए वर्क नाउ जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को दर्शाता है। और उसमें जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। क्या होती है? डू या डज होती है। तो अगर सी है तो सी के साथ क्या आंसर आने वाला है? डज आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ये सभी को पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है भारत का वो क्या होने वाला है? पीकॉक। क्या होने वाला है? वो पीकॉक, जिसको हिंदी में मोर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में मोर कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिसाइल यूज डेस्ट्रॉयड पाक एयरक्राफ्ट इन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। आप सभी को पता है ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, जो कि इंडियन आर्मी ने पाक टेररिस्ट को खत्म करने के लिए किया था, उसमें हमने कौन सी मिसाइल यूज की थी? द वर्ल्ड फेमस ब्रह्मोस। हमने ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया था पाक एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, आप जानते हैं x इक्वल टू, अगर -2 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो x की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज नॉट इंक्लूड इन फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम अपॉन 100। तो इसमें पूछा गया है कि किसमें से कौन सा नहीं होगा। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है, इसमें रेट भी है, टाइम भी है, लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है? प्रॉफिट। क्या आंसर जाने वाला है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सियोम 4 रिलेटेड टू। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमने जीके की जो सीरीज चल रही थी पुरानी प्रीवियस प्री वाली, उसमें हमने बताया था एक्सियोम 4 के बारे में। एक्सियोम 4 एक प्राइवेट रिसर्च स्पेस रिसर्च कंपनी है जिसके अंदर स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए ये बनाई गई है। और एक्सियोम 4 में साथ में स्पेस एक्स और नासा इन दोनों ने मिलकर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है उसमें जाने के लिए ये बनाया गया, इसको एक्सियोम 4 कहते हैं। तो इसका आंसर जाने वाला है स्पेस स्टेशन। क्या जाने वाला है इसका आंसर? स्पेस स्टेशन। और उसके अंदर इसरो के एक साइंटिस्ट हैं जो कि पायलट या क्रू मेंबर की तरह गए थे, उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है उनका? शुभांशु शुक्ला। चलिए एक्सियोम 4 के बारे में आपको पता चल गया है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, एक और समीकरण दी गई है, एक और इक्वेशन है, 5x + 3 = 7x - 9। इसमें ये बोला गया था कि ऐसी x की वैल्यू हम क्या रखें कि दोनों साइड 33 और 33 हो जाए। ऐसा करने के लिए हम x की वैल्यू क्या रखें? अगर देखिए 5 इंटू अगर हम 5 कर दें, अगर हम x की वैल्यू 5 रख दें तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 + 3 = हो जाएगा 7 × 5 - 9। तो ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा, सॉरी, इसको हम x की वैल्यू जो है इसमें हम 6 रखते हैं, और अगर हम 6 रखें तो इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें और इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें तो ये हो जाएगा 30 + 3 = 42 - 9। तो ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 33। इसका मतलब जो x की वैल्यू हम कितने रखने वाले हैं? x की वैल्यू हम कितने रखने वाले हैं? 6। तो जिसमें साथियों का आंसर 6 था, x की वैल्यू में 6 आंसर था, वो इसका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट देखें, इफ ए पर्सन रिटर्न 100 फॉर ₹80, मतलब कि किसी ने 80 रुपए आपसे लिए थे और आप बदले में उसको 100 रुपए दे रहे हैं, तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट हो गया? देखो 80 रुपए तो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट था, कितना था कि इतना तो मैंने उसको दिया था, लेकिन मुझे मिल कितने रहे हैं? 100 मिल रहे हैं। तो मतलब मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 20। तो 80 पे मुझे 20 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 80 पे मुझे 20 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4, और इसको मल्टीप्लाई करें, इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आने वाला है 25%। कितना आंसर आ जाएगा? 25% का प्रॉफिट मुझे होगा अगर मैं 80 की जगह मुझे 100 रुपए कोई वापस करेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपोजिट ऑफ पॉसिबल है, आपको पता है अपोजिट इम्पॉसिबल, इसका जो होता है वो इम्पॉसिबल होता है। पॉसिबल मतलब कि हम कर सकते हैं, इम्पॉसिबल मतलब उसको हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर सिंपल इंटरेस्ट 40 है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 2000 है, 2000 है, टाइम 4 है, तो ये पूछा गया है इसमें कि रेट क्या होगी। इसमें पूछा गया है कि रेट क्या होगी। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। क्या है? 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 40। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 2000। रेट हमसे पूछी गई है, टाइम दिया गया है 4/100। तो 00 से 00, 10 से 10, 2 से 4 से 4, तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका? देखिए इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ये किस पिच हो गया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 40,
प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 2000 इनटू रेट हमसे पूछी गई है, टाइम कितना है 4 और ये हो गया 100। ठीक है, तो इसमें हम रेट को अगर निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 40 इंटू 100 अपॉन 2000 इंटू 4। ठीक है, तो 00 से 00 एक ये 4 से 4, तो क्या जाएगा, क्या जाएगा ये 1/2, इसका मतलब 0.5 इसकी क्या हो जाएगी रेट होने वाली। कितनी रेट होने वाली है इसकी 0.5 इसकी रेट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज वर्ब, इनमें से कौन सी वर्ब है। ठीक है, तो इनमें से जो वर्ब दिख रही है उनमें से ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन में पता नहीं लगा है दोस्तों, तो इसमें से जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है आपका टॉट। ठीक है, टीच की जो फॉर्म होती है टीच टॉट टॉट, तो ये जो है इसकी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होने वाली है और ये वर्ब होती है। इनमें से ये जो है ये कोई भी वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाने वाला है टॉट आंसर इसका जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच प्लेनेट कलर इज रेड, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका कलर लाल है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका कलर लाल है रेड है, तो वो मार्स है। मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह जो है उसका कलर कैसा होने वाला है दोस्तों, उसका कलर लाल होने वाला है। लाल ग्रह भी हम किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा ऑड है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैंने जितने भी अपने साथियों से बात की है लगभग वो इसको थोड़ा गलत करके आए, इसको आप समझें कि देखिए इसमें पेन पेंसिल और इरेजर ये तीनों के तीनों एक तरीके के टूल हैं। क्या है, एक तरीके के टूल हैं, लेकिन पेपर जो है वो टूल नहीं है, वो एक तरीके का मीडियम है। ऐसा मीडियम जिसपे हम पेन को यूज करते हैं, जिसमें हम पेंसिल को यूज करते हैं, जिसको हम इरेजर पे यूज करते हैं, तो इस तरीके से इसमें जो ऑड वन आने वाला है वो इसका क्या आंसर आने वाला है, पेपर इसका आंसर आने वाला है। जिस भी साथी ने पेपर किया है उसका वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, दे फिल इन द ब्लैंक्स मूवी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जो है वो कह रहा है कि ये पास्ट सेंटेंस है इसमें, और पास्ट के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और इसका आंसर जाने वाला है वॉच्ड। क्या जाने वाला है इसका आंसर, वॉच जाने वाला है कि हमने लास्ट नाइट जो है एक मूवी देखी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एंटोनिम्स पूछा था, एंटोनिम पूछा था, क्या पूछा था, एंटोनिम्स पूछा था किसका, एंटोनिम पूछा था एंशिएंट का। किसका पूछा था, एंशिएंट का एंटोनिम्स पूछा था, और एंशिएंट का एंटोनिम्स जो होता है वो होता है मॉडर्न। एंशिएंट का मतलब बहुत प्राचीन और मॉडर्न का मतलब होता है एकदम जो प्रेजेंट में चल रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन दोस्तों हमने लास्ट कराया था कि आई, देखिए ये क्वेश्चन हमने कराया था आई डैश वर्क नाउ। ठीक है, उसमें हमने सी लिखा था, लेकिन जो एक्यूरेट क्वेश्चन है वो है आई फिल इन द ब्लैंक्स वर्क नाउ, और इसमें जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है एम डूइंग। क्या आंसर आने वाला है इसका, एम डूइंग। क्या आंसर आने वाला है इसका, एम डूइंग। इसको आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि विच इज एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन, इनमें से कंजक्शन का एग्जाम्पल क्या है। सही एक सेंटेंस दिया गया था जिसमें पूछा गया था इसमें कंजक्शन कौन सा है, तो इसमें कंजक्शन जो है वो सैड है। जिस भी साथी ने सैड कंजक्शन करके आए हैं वो उसका राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा उसका, बिल्कुल राइट। तो कंजक्शन के बारे में देखिए, क्वेश्चन ये आपने करेक्ट कर लिया है, साथ में कंजक्शन का आपने देख लिया कंजक्शन कौन सा होगा इसमें से, वो सैड होगा, सैड जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है कि एक आदमी, तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लिख लेते हैं पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो वो बोल रहा है कि नॉर्थ की तरफ, तो एक आदमी नॉर्थ की तरफ वो 5 मीटर चलता है, नॉर्थ की तरफ वो चल रहा है, नॉर्थ की तरफ वो चल रहा है। और देखिए इसमें सबसे पहले वो नॉर्थ में 10 मीटर चला, वो नॉर्थ में 10 मीटर चला, नॉर्थ में 10 मीटर चलने के बाद वो अपने राइट 5 मीटर चलता है, वो राइट 5 मीटर चलता है, और फिर वो वापस से क्या चलता है, राइट में 10 मीटर चलता है। राइट में क्या चलता है, वो 10 मीटर चलता है, मतलब कि यहाँ हमने 10 मीटर इसको बनाया था, तो ये यहाँ पे वापस ये कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, मतलब कि अभी वो फिलहाल कहाँ है, वो यहाँ पर है। तो वो पूछ रहा है कि लास्ट पोजीशन जो है उसकी वो कौन सी होने वाली, ये वाली उसकी पोजीशन कौन सी है। तो अच्छे से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से वो अगर चला था तो ये वाली जो पोजीशन है वो ईस्ट है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ईस्ट। वो कौन सी दिशा की तरफ है अभी, वो पूर्व दिशा में है। ये क्वेश्चन जो है लास्ट रीजनिंग क्लास में हमने आपको सिखाए थे। ठीक है, चलते देखते देखते दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि उसने जो लास्ट पोजीशन पूछी है वो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछी है कि कहाँ से पूछी है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा गया होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी लास्ट पोजीशन क्या है, तो हम एरो बना के देखेंगे कि ये स्टार्टिंग पोजीशन है और यहाँ से जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर उसने ये पूछा होगा
लेकिन उसने अगर ये पूछा होगा कि लास्ट में उसका फेस किधर की साइड है, अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज फेस की डायरेक्शन के लिए पूछी होगी तो आप देख पा रहे हैं कि उस वो इधर से इधर आया है, तो उसका फेस जो है किधर की साइड है, साउथ की साइड है। किधर की साइड है, उसका फेस दक्षिण की तरफ है। तो लैंग्वेज जो थी क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आप इसका आंसर देख लीजिएगा। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछेगा तो ईस्ट हो जाएगा, और अगर वो फेस डायरेक्शन पूछेगा तो वो दक्षिण हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से इसका आप आंसर मान के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट एक इंग्लिश का क्वेश्चन और आया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। उसमें पूछा गया था आई एम हैप्पी का डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया था, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको पता है इसका आंसर होगा सी, इसका हो जाएगा सी सेड दैट सी वॉज हैप्पी। क्या हो जाएगा, सी वॉज हैप्पी। तो जिस भी साथी ने ये वाला आंसर किया है कि सी सेड दैट सी वॉज हैप्पी, वो उसका राइट आंसर होने वाला है। क्या आंसर होने वाला है उसका, राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों साथियों, नॉन नर्सिंग के लगभग हमने सभी क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए हैं। तो हम आपसे आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, जितने भी आंसर आपको बताए हैं, वो आपने एक्यूरेट वही आंसर किए गए होंगे। और इस पेपर का जो लेवल है नॉन नर्सिंग का, वो देखने में बहुत ही सरल लग रहा है। इसी हिसाब से आशा करता हूं कि लगभग सारे क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के सही होंगे। और जो आगे जो वीडियो